फाइल्स वक्त पर डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं होती? जब फाइल किसी हेड असिस्टेंट के पास या किसी सेक्शन अफसर के पास पहुंचती है, आखिरकार फाइल को आगे बढ़ने से रोकता कौन है? कौन है जिसकी वजह से फाइल मूवमेंट स्लो हो जाती है? और ऐसा क्या है कि हेड असिस्टेंटों और सेक्शन अफसरों के पास फाइल के पहुंचने के बाद फाइलों को मुकम्मल होने में और फाइलों को फाइनलाइज होने में वक्त लगता है? ये सभी सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार भी पूछ रही है और इसी के चलते जेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कल एक इंटरनल मेमो सर्कुलेट किया है और उसमें यह कहा है कि जो सेक्शन अफसर और हेड असिस्टेंट हैं उन तमाम को लेकर कहा गया है कि स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के जीएडी के हैं, उन्हें यह कहा गया है कि आप डिटेल में एक इंफॉर्मेशन हमें दें और यह आपको हर दिन हर हफ्ते करना होगा। यानी जुमा के दिन आपको एक इंफॉर्मेशन 4 बजे तक आपको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें आपने ये बताना होगा कि आपके नीचे काम करने वाले सेक्शन अफसर का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एक हफ्ते में उसने कितनी फाइल्स प्रोसेस की हैं, उसके बाद उस हफ्ते में कितनी फाइल्स डिस्पोज ऑफ की हैं और अभी भी उसके पास कितनी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा यह भी कहा गया है स्पेशल सेक्रेटरियों से और एडिशनल सेक्रेटरियों से कि जीएडी पीरियोडिकली फाइल्स के डिस्पोजल पर अब नजर रखेगा कि सबऑर्डिनेट स्टाफ जो अलग अलग सेक्शनों में काम करता है वो फाइल की मूवमेंट को लेकर कितना गंभीर है और कितनी जल्दी वो फाइल आने के बाद कितनी जल्दी वो फाइल को वहां से डिस्पोज ऑफ करते हैं। यह भी कहा गया है कि ये जो बेफजूल किसी फाइल को डिले करना, फाइल के डिस्पोजल में वक्त लगाना, इन तमाम चीजों के ऊपर नजर रखी जाएगी और यह कहा गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए और अगर ऐसा होगा तो जो डिफॉल्टर अफसर होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी अब जीएडी सेक्शन अफसरों के ऊपर, हेड असिस्टेंटों के ऊपर नजर रखेगी और ऑफिसर से यह कहा गया है कि आपके डिपार्टमेंट में काम करने वाले हेड असिस्टेंट और सेक्शन अफसरों के पास जब फाइलें जाती हैं, उन फाइलों को फाइनलाइज होने में आखिरकार इतना वक्त क्यों लगता है, इतना डिले क्यों होता है, लोग क्यों शिकायत लेकर कभी राजभवन तो कभी जीएडी सेक्रेटरी के पास पहुंचते हैं, क्यों लोग शिकायत लेकर यहां से दिल्ली एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दफ्तर में गुहार लगाते हैं, क्यों लोगों को अलग अलग नेताओं के दरवाजों पर जाना पड़ता है और उनसे गुजारिश करनी पड़ती है कि जनाब मेरी फाइल है वो फला विभाग में इतने दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक उस फाइल का निपटारा नहीं हुआ। वजह क्या है कि लोग जब उम्मीद और आस लेकर सिविल सचिवालय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और किसी बड़े अफसर से या बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं, वो अधिकारी उन्हें कहता है आपकी फाइल तो मेरे पास आई ही नहीं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जीएडी ने अब एक मेमो सर्कुलेट किया है, ये इंटरनल मेमो, इसको सर्कुलेट करके तमाम अधिकारियों से ये कहा है कि आप अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों पर नजर रखें और ये देखें कि आखिरकार ये सेक्शन ऑफिसर, ये हेड असिस्टेंट जिनके पास ये फाइलें जाती हैं, उनको इन फाइलों को फाइनलाइज करने में, इन फाइलों के ऊपर जो नोटिंग उन्होंने करनी है, इन फाइलों को लेकर जो काम फाइल के ऊपर उनको करना है, उस काम को मुकम्मल करने में इनको वक्त इतना क्यों लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ई ऑफिस के जरिए चलने वाला जम्मू कश्मीर का सिविल सचिवालय, उस सिविल सचिवालय में हर ऑफिसर के ऊपर सरकार की नजर है कि एक ऑफिसर के पास कितनी फाइलें जाती हैं, फाइल कितनी देर तक उस ऑफिसर के पास रहती है, वो कब उस फाइल को डिस्पोज ऑफ करता है। इन तमाम चीजों पर सरकार की नजर है। कोशिश ऐसा लगता है कि सरकार की है, मंशा सरकार की यह है कि क्लरिकल लेवल से लेकर ऑफिसर के लेवल तक ये जो फाइल की प्रोसेसिंग में डिले होता है, उस डिले को कम किया जाए, उस डिले को वक्त के साथ खत्म किया जाए। डिले अगर वक्त के साथ खत्म होगा तो लोगों के काम जल्दी होंगे, लेकिन जब आप सड़क पर आम आदमी के पास जाते हैं
और उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो आम आदमी आपको जवाब देता है कि जनाब जब मेरा काम होता ही नहीं तो सरकार के कामकाज से मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि सरकार तो मुझसे पूछने आती नहीं कि मैं आपके कामकाज से क्या आप मेरे कामकाज से खुश हैं या आप खुश नहीं हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि जब उन्हें सिविल सचिवालय जाना होता है तो सिविल सचिवालय पर पहुंच तो जाते हैं 2 बजे के बाद, अंदर भी उनको जाने की इजाजत दी जाती है। उसके बाद जब वो अंदर जाते हैं ऑफिसर्स उनसे नहीं मिलते, उनकी बातचीत नहीं हो पाती। नतीजा ये निकलता है कि उनका जाना भी जाया होता है, उनका वक्त भी जाया होता है और उनका टाइम भी खामखा में सिविल सचिवालय के या तो बाहर या अंदर बर्बाद होता है। अब सरकार ने ये जो कोशिश की है, इंटरनल मेमो के जरिए सरकार ने जो कोशिश की है कि फाइल की मूवमेंट को तेज किया जाए, उम्मीद और तवक्का यह करनी चाहिए कि वाकई इस मेमो से इनकलाब आएगा। वाकई इस मेमो से हेड असिस्टेंट और सेक्शन अफसर ये समझेंगे कि अगर हमने फाइल को और डिले किया, अगर हमने फाइल मूवमेंट में किसी भी तरीके की कोताही की तो सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये कार्रवाई केवल और केवल बोलने में नहीं, लिखने में नहीं, इंटरनल मेमो सर्कुलेट करने में नहीं, ये कार्रवाई दिखनी चाहिए ताकि सेक्शन अफसर हो, हेड असिस्टेंट हो, वो गंभीरता के साथ अपने काम को लें और फाइल मूवमेंट को किसी भी तरीके से डिले ना करें। फाइल मूवमेंट डिले होती है उसका अंदाजा एक स्टूडेंट को भी लग रहा है। अब एसएसआरबी को पोस्टें रेफर होनी थी, पोस्टें रेफर होनी थी मार्च के महीने में और अब साल खत्म हो गया। पीएससी को पोस्टें रेफर होनी थी, अंदर फाइलें घूमती रहती हैं, महीनों लग जाते हैं, उसके बाद जाकर फाइल कहीं मुकम्मल होकर जो है एसएसआरबी या जेकेपीएससी के पास पहुंचती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको यह भी पता चलेगा कि कई मामले ऐसे हैं जिन मामलों की फाइलें सालों तक सेक्शनों में घूमती रहती हैं और सेक्शन से कभी भी अफसर के टेबल तक नहीं पहुंचती। जब तक कि कोई शख्स किसी को अप्रोच करके अफसर के टेबल तक वो फाइल पहुंचाता नहीं, तब तक वो फाइल अफसर के टेबल तक पहुंचती नहीं। अब ये देखना होगा कि इस ऑफिस मेमो का असर क्या होगा। क्या वाकई इस ऑफिस मेमो से जम्मू कश्मीर के सिविल सचिवालय में इनकलाब आएगा? देखना, इसी पर हमारी नजर रहेगी और इनकलाब आता है तो आपके साथ जरूर शेयर